मगर तुम्हें कुछ नहीं। तुम तो सुख सुविधा में भी देख रहे होगे कि ये सब भोग, कहां पड़ा हूं, कहां उलझा हूं, ऐसा मजा नहीं होगा फकीरों को। अक्सर ऐसा हो जाता है कि शहरों में जो लोग रहते हैं वो सोचते हैं देहात में रहने वाले लोग बड़े मजे में। देहात में रहने वाले दूसरी बात सोचते हैं, वो सोचते हैं शहर में रहने वाले लोग बहुत मजे में। असल में तुम जहां नहीं हो, लगता है मजा वहां है। गांव के लोग सब बंबई जाना चाहते, कोई नहीं रुकना चाहता, नहीं तो आखिर बंबई में लोग बढ़ते कहां से जा रहे हैं। सारे गांव बंबई आना चाहते, अगर न रह पाए तो कम से कम दर्शन करने बंबई आना चाहते। और बंबई के लोग देहात की सुन के उनकी छाती खिल जाती, आहा देहात में कैसा सुख, कैसी सुविधा, प्राकृतिक सौंदर्य, ताजी हवाएं। ये कहां बंबई की गंदी हवा। मैं कश्मीर था, बंबई के कुछ मित्र मेरे साथ थे। जिस बजरे पे हम मेहमान थे, मेरे बंबई के मित्र, बंबईया मित्र, वो डल झील की खूब तारीफ करें और ताजी हवाएं और वृक्ष और चिनार के दरख्त और चांद तारे और कश्मीर। उनकी बातें सुन के वो जो बजरे का माझी था वो बड़ा चौंके, बड़ा हैरान हो। ये मैं देखता रहा। मैंने उससे पूछा कि तू इनकी बातें सुन के बड़ा चौंकता। उसने कहा मैं चौंकू नहीं तो क्या करूं, मेरी जिंदगी यहीं बीती, ये झील, इसी से सिर मारते मारते जिंदगी गंवाई, यही नाव, यही चिनार। इनकी बातें सुन के मैं भी देखता हूं कि क्या खूबी चिनार में, कुछ मुझे दिखाई पड़ती नहीं। वो मुझे बाबा कहता था। जब हम चलने लगे तो पैर पकड़ लिए, उसने कहा बाबा बस एक आशीर्वाद, एक दफा बंबई के दर्शन करवा दो। तो मैंने बंबईया मित्रों से कहा सुनते हो, ये डल झील का माझी ये कहता बस एक जीवन में इच्छा है, सिर्फ एक, कोई बड़ी इच्छा भी नहीं बेचारे की, कि बंबई का एक दफा दर्शन हो जाए। फिल्मों में देखा है, कहने लगा कैसा सुख नहीं लोग भोग रहे होंगे। शहर में रहने वाला आदमी गांव की तारीफ करता, गांव जाता माता नहीं। कौन तुम्हें रोक रहा है? जाओ भोगो गांव की कीचड़ और मच्छर और जो भी तुम्हें भोगना हो, और गांव की गंदगी और बदबू। जाओ। गांव जाता करता नहीं, शहर में बैठ के विचार करता है। महल में बैठा आदमी सोचता आहा जिनके पास कुछ नहीं, घोड़े बेच के सोते, क्या मस्ती की नींद, फकीरों की नींद। एक हम कि रात भर चिंता ही चिंता। और वो जो फकीर है वो देख रहा है कि महल में मजा चल रहा होगा, राग रंग चल रहा होगा। बड़ी उल्टी दुनिया है। मैंने सुना है एक बार बनारस में एक महात्मा की मृत्यु हुई और उसी दिन एक वैश्या की भी मृत्यु हुई। दोनों आमने सामने रहते थे। अक्सर महात्मा और वैश्या आमने सामने रहते। दोनों का बड़ा पुराना लेन देन है। महात्मा के बिना वैश्या नहीं हो सकती और वैश्या के बिना महात्मा नहीं हो सकती। जिस दिन दुनिया में महात्मा नहीं होंगे, वैश्याएं समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि वैश्याओं को पैदा कैसे करोगे। लेकिन इसकी पुकार में पुकार थी ही नहीं, क्योंकि प्राणों का आह्वान नहीं था। इसे नरक ले जाओ, वैश्या को स्वर्ग ले आओ। ऐसा कुछ आदमी का चित्त है जो जहां नहीं है वहां होना चाहता है। तुम कहते हो सुख सुविधा में हो, मगर तुम हो नहीं वहां सुख सुविधा में। तुम सोचते यही होगी फकीर मजे में, सन्यासी मजे में, महात्मा मजे में। इसलिए तुम भीतर ईर्षा से जल रहे हो और ईर्षा उदासी लाएगी। जहां हो वहीं मजे में हुआ जा सकता है। जैसे हो वही कला है जीवन को जीने की। तुम जीवन की कला से चूक रहे हो और तुम कहते हो ये बढ़ती जा रही उदासी, घटती नहीं। वो तो बढ़ेगी। उम्र जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे हताश होने लगोगे कि इतने दिन और गए, अब दिन थोड़े बचे, ये तो सांझ आने लगी, ये तो सूरज डूबने को होने लगा, ये मौत दरवाजे पर दस्तक देने लगी, हाथ पैर लड़खड़ाने लगे, बुढ़ापा आने लगा, अब तक कुछ पाया नहीं। तो और घबराहट बढ़ जाएगी और उदासी बढ़ जाएगी। लेकिन ये मत सोचो कि क्या ऐसे ही व्यर्थ ही समाप्त हो जाना मेरी नियति। नहीं, किसी की भी नियति व्यर्थ समाप्त हो जाना नहीं है। नियति तो है सच्चिदानंद हो जाना, नियति तो है परमानंद हो जाना। लेकिन उस नियति को पूरा करने के लिए भी तो कुछ करो। बीज को डालो जमीन में तो अंकुरित होगा। पत्थर पर रख दोगे तो क्या करे बीज, कैसे अंकुरित हो। और जमीन में भी डाल दोगे और कभी पानी ना डालोगे तो भी क्या करे बीज, कैसे अंकुरित हो। और पानी भी डाल दोगे और धूप ना मिलने दोगे, छाता लगा के रख दोगे बीज पर, तो क्या करे बीज। संयोजन जुटाओ, सच्चिदानंद के घटने का संयोजन जुटाओ। बीज को गिरने दो भूमि में, जल से सींचो, धूप आने दो। फिर कुछ करना नहीं है तुम्हें, और कुछ खींच खींच के पत्ते नहीं निकालने,
अपने से निकलेंगे। फिर तुम्हें कलियों को पकड़ पकड़ के खोलना नहीं पड़ेगा, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ व्यवधान हटा देने। तो कुछ सूत्र की बातें तुमसे कह दूं। एक, यह जीवन परमात्मा की भेंट है, तुम सौभाग्यशाली हो कि जीवित हो, इसको आधारशिला बनाओ। यह किन्हीं पापों का दंड नहीं है, यह परमात्मा की तरफ से सौगात है। अगर होगा तो पुण्यों का फल होगा। इतना प्यारा जीवन, इतना अद्भुत जीवन, इतना रहस्यमय लोक, और पापों का दंड। हटा दो उस पत्थर को और तुम्हारा बीज भूमि में पड़ जाएगा। फिर तुम जहां हो वहीं आनंद से जीने की चेष्टा करो। जहां तुम नहीं हो वहां के विचार छोड़ो, क्योंकि वे विचार केवल समय को खराब करवाते। और ऐसा एक भी आदमी नहीं, ऐसी एक भी स्थिति नहीं है जहां कुछ ना कुछ आनंद संभव ना हो। जो तुम्हारे लिए संभव हो वहीं जितना संभव हो उतना आनंद से जियो। जीसस का एक अद्भुत वचन है कि जिनके पास है उन्हें और दिया जाएगा, और जिनके पास नहीं है उनसे वही भी ले लिया जाएगा जो उनके पास है। अगर तुम आनंद चाहते हो तो थोड़े आनंदित हो तो तुम्हें और आनंद दिया जाएगा। तुमने ये बात तो जब सुनी है ना कि धन धन को खींचता है, यह सच है। ध्यान भी ध्यान को खींचता है, यह भी उतना सच है। आनंद भी आनंद को खींचता है, यह भी उतना सच है। जो आदमी थोड़ा सा आनंदित हो जाता है वो और ज्यादा आनंदित हो जाता है। तुम थोड़े तो आनंदित हो ही सकते हो। कितने ही उदास हो, जरा जीवन का पहलू बदलो, जरा जीवन को आशा से देखो, निराशा से नहीं। मैंने सुना है एक आशावादी एक बार गिर पड़ा मकान से, न्यूयॉर्क का मकान 70वीं मंजिल से गिर पड़ा, चला नीचे की तरफ। आशावादी था, कभी किसी ने उसके मुंह से दुख की कोई बात नहीं सुनी थी। हर चीज में कुछ ना कुछ अच्छा खोज लेता था। शुभ्र पहलू को देखना उसका अभ्यास था। उसको जीवन में सदा ही आनंदित लोगों ने पाया था। आज लोग खिड़की से झांक झांक के पूछने लगे क्या हाल है, क्योंकि अब तो पक्का था कि आज तो कहेगा कि मारे गए। लेकिन पता है उसने क्या कहा? उसने कहा अब तक तो आनंद ही आनंद, अब तक गिर रहा है जमीन की तरफ। ऐसे ही हम सभी गिर रहे हैं जमीन की तरफ, आखिर मौत नीचे प्रतीक्षा कर रही, लेकिन अब तक तो उसने कहा आनंद ही आनंद है। जीवन को आशा की दृष्टि से देखो, निराशा की आदतें छोड़ो। हर अंधेरी रात में चमकते हुए तारे हैं और हर काले बादल में चमकती हुई बिजली का गोटा जड़ा हुआ है। कांटे मत गिनो गुलाब की झाड़ी में, फूल गिनो। और फूल गिनना सीख जाओ तो धीरे धीरे तुम पाओगे कि कांटे भी फूल हो गए। जिनके पास है उन्हें और दिया जाएगा, और जिनके पास नहीं है उनसे वह भी ले लिया जाएगा जो उनके पास। जो कांटे गिनेंगे उनके लिए फूल भी कांटे हो जाएंगे। गिनती बदलो, गणित बदलो, और तुमने पानी डाल दिया बीच पर। और तीसरी बात, सिर्फ सोचो विचारो मत, आनंद को अभिव्यक्त करो। तो धूप आ जाने दी तुमने, अभिव्यक्त करो आनंद को। लोग आनंद को अभिव्यक्त नहीं करते, गाली तो दे देते हैं, गीत नहीं गाते। हंसो भी, मुस्कुराओ भी, नाचो भी, गुनगुनाओ भी,